मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, विगत दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो खबर थी वो थी शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग द्वारा अ, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी की परीक्षा हुई, परीक्षा फल आया, नियुक्तियां हुई। फिर मामला आया योगदान का, जिसमें कई हजार शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। इस पे विवाद चल ही रहा था, तभी लगातार अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा जो आदेश जारी किया गया, उसको लेकर भी लगातार विवाद चल रहा था। और इसी में एक विवाद था छुट्टियों को लेकर, जो 2024 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कैलेंडर जारी किया गया। उस कैलेंडर में कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर सारे तमाम जो विपक्षी दल थे वो वोकल हो गए, वो बोलने लगे, खुलकर सामने आ गए। शिक्षकों के तरफ से भी बातें आई लेकिन दबी रहीं, चूँकि वहाँ बोलने पर भी एक प्रतिबंध लगा दिया गया, भाषण पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक प्रतिबंध लगाया गया। इसको लेकर बातें दबी रहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा सारे लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध का कारण ये था कि इस कैलेंडर में हिंदू की कुछ महत्वपूर्ण छुट्टियों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि, रामनवमी, सावन की अंतिम सोमवारी, तीज, जिगुतिया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा जैसी छुट्टियों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया था। उसी तरह सिख समुदाय का एक बड़ा पर्व होता है जो गुरु नानक जयंती होती है, उसकी भी छुट्टी को रद्द कर दिया गया था। कुछ छुट्टियों को घटा दिया गया था जो हिंदू पर्व के थे, जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा। होली की 3 दिन की छुट्टी को 2 दिन कर दिया गया। दुर्गा पूजा 6 दिन से 3 दिन घटाकर कर दिया गया। उसी तरह दिवाली से छठ की का जो छुट्टी होता है वो 8 दिनों का हुआ करता था, उसको घटाकर 3 दिन का कर दिया गया। इसके उलट मुस्लिमों का जो पर्व होता है उसकी छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। ईद बकरीद की छुट्टी क्रमशः 2-2 दिनों की हुआ करती थी, जिसे 3-3 दिन कर दिया गया था। मुहर्रम की छुट्टी 1 दिन की होती है, जिसको 2 दिन का कर दिया गया था। इसको लेकर पूरा बवेला मचा। भाजपा और अ, उससे जुड़ी हुई जो पार्टियां थी वो मुखर हो गई। आपने देखा होगा गिरिराज सिंह का सबसे बड़ा पहला बयान, उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बिहार सरकार। वहीं सुशील कुमार मोदी, भाजपा के जो नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी इस पर बोला। सारे लोग इस पर बोल रहे थे और इतना ही नहीं, विपक्ष के साथ-साथ पक्ष भी बोल रहा था। पक्ष में अब देखिए कितना हास्यास्पद बात है कि जब इन छुट्टियों को लेकर पत्रकारों ने पूछा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सरकार ने इसे निर्गत नहीं किया है। बड़ा हास्यास्पद था कि शिक्षा विभाग के मंत्री को पता नहीं है कि शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है और उन छुट्टियों में की सूची में, तालिका में क्या परिवर्तन किया गया है, यह जानकारी नहीं थी। हालांकि इसको लेकर सामने आए अशोक चौधरी, मंत्री, जदयू नेता, जो आप लगातार देखते होंगे मुख्यमंत्री के आजू बाजू में दिखाई देंगे आपको। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है और मुख्यमंत्री या बिहार सरकार अ, द्वारा इसका सुधार किया जाएगा, इसमें कहीं परेशानी की बात नहीं है। अगर इस तरह से घटाया गया है तो ये गलत है। उन्होंने, अब देखिए इन लोगों के बयान में कितना अंतर है। उसी तरह जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो गलत है, इसमें सुधार किया जाएगा। ये सुधार की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सुधार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने तो अनभिज्ञता ही जाहिर कर दी। लेकिन कई मंचों पर, कई टीवी के मंचों पर जदयू के दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि ये जो छुट्टी की तालिका है ये केवल मुस्लिम विद्यालयों के लिए, उर्दू विद्यालयों के लिए है, हिंदू विद्यालयों के लिए तो दूसरा है। लेकिन उस कैलेंडर में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब ये भ्रम की स्थिति कहें या फिर फेस सेविंग डिवाइस, जिसको चेहरा छिपाने की बात, इसलिए ये हुआ कि हिंदुओं के लिए अलग, हिंदू स्कूलों के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए छुट्टी अलग। ऐसा इसके पूर्व में कभी हुआ नहीं था। लेकिन इसी बीच
एक जदयू विधायक पंकज मिश्र सामने आते हैं और उनका जो बयान है वो वायरल होता है। वो कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में चली गई हैं, ये लागू नहीं होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कह डाली। उन्होंने क्या कहा यह सुनिए। हमारे कहने का मतलब है कि छुट्टी की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात चला गया है और मुख्यमंत्री के रहते ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारा छुट्टी रहेगा और सब चीज रहेगा, मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बात। पहले छुट्टी वाला विवाद नहीं है। पाठक जी सशक्त पदाधिकारी हैं। पाठक जी के चलते अभी लोग जो है सो बच्चा स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, सब चीज़ हो रहा है। और छुट्टी की जहाँ तक बात है तो सारे सिंपैथी सारे शिक्षकों के साथ हमारी पार्टी का है, हमारा है। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का है और पूरा पार्टी हमारे पूरा लोगों के साथ है। नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना। विधायक पंकज मिश्र ने जो कहा आपने सुना कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें हैं, सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन आपको याद होगा जब के पाठक यहाँ आए थे और उन्होंने विश्वविद्यालयों को लेकर अपना फरमान जारी करना शुरू किया था, आदेश देना शुरू किया था, उसके बाद राजभवन जरा सख्त हुआ था और राजभवन ने बाज़ाब्ता विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा था। चूंकि राज्यपाल माननीय राज्यपाल ही कुलाधिपति होते हैं, सारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, तो उन्होंने बाज़ाब्ता दिया था सभी कुलपतियों को इस तरह का पत्र विश्वविद्यालयों को कि राजभवन द्वारा जारी आदेशों का पालन करना ही महत्वपूर्ण है, पालन करना पड़ेगा। अब इसको लेकर ये जो छुट्टियों का विवाद चल रहा था, इसमें राज्यपाल या यूं कहें कि राजभवन की भी एंट्री हो गई। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम के शक्तियों को के आधार पर बाज़ाब्ता कहा कि सारे विश्वविद्यालयों की छुट्टी एक समान होगी, कैलेंडर एक समान होगा और इसको लेकर एक आदेश दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी एक सप्ताह के तहत अपना रिपोर्ट देगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर छुट्टी का कैलेंडर तय किया जाएगा। साथ में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सारे विश्वविद्यालय, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनकी छुट्टियां एक समान होगी। अब इसको लेकर बाज़ाब्ता एक कमेटी भी बन गई। कमेटी में पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति को रखा गया है। ये विचार विमर्श करके छुट्टियों की तालिका क्या हो सकती है इस पर विचार करेंगे और अपना रिपोर्ट एक सप्ताह के तहत देंगे। इसके बाद विश्वविद्यालयों के लिए कैलेंडर तैयार किया जाएगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव जो है रॉबर्ट एल चांगथू, वो उनके हस्ताक्षर से यह अधिसूचना जारी की जाएगी और कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब ये बात यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जहाँ जो विद्यालय हैं वहाँ भी अलग अलग छुट्टियों की व्यवस्था की जा रही है, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग। वहाँ राज्यपाल महोदय ने सारे विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अपना अपना कैलेंडर अलग बनाया करता था, उसको एक साथ कर दिया और कहा कि सारे विश्वविद्यालयों की छुट्टी एक ही तरह से होगी, एक ही कैलेंडर के आधार पर होगी। हालांकि इधर जदयू विधायक पंकज मिश्रा कह रहे हैं कि मामला पहुंच गया है मुख्यमंत्री के संज्ञान में, नीतीश कुमार के संज्ञान में और ये सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री के तरफ से या सरकार के तरफ से कोई भी ऑथेंटिक बयान या इस तरह की बातें सामने नहीं आई है कि कोई परिवर्तन होगा या उसको रद्द किया जाएगा जो के पाठक या शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, ऐसी कोई बातें नहीं आई। ये सारी बातें जो हैं ये जो जदयू के लोग हैं, नेता हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं या फिर
सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब पंकज मिश्रा ने क्या कहा और इस पर कितना संज्ञान लेते हैं नीतीश कुमार और छुट्टियों को, चूंकि आपको याद होगा कि जब ये छुट्टियों के का कैलेंडर जारी हुआ तो तमाम तरह की बातें आई, यहाँ तक बात आ गई कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ये तो आम बात है, राजनीति में ये चलती है, लेकिन यहाँ तक कह दिया गया कि बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। और ये बात सही है कि इस कैलेंडर से भले हो सकता है कि इसको बदल दिया जाए, कैलेंडर बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है, चूंकि हिंदुओं के जो बड़ी संख्या में है उसकी भावना को आहत लगा है। लेकिन यह संदेश देने में तो निश्चित रूप से सरकार या राजद या जदयू जो भी कहें, यह सफल रही है संदेश देने में मुस्लिम समुदाय को कि वो उसके पक्ष में है। तो ये फरमान शिक्षा विभाग का था या फिर इसको भुनाने का राजनीतिक प्रयास था, यह कहना मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में इसका भी पता चलेगा, इस पर से भी पर्दा हटेगा कि इसमें सुधार होता है या नहीं होता है। इसी आधार पर यह भी मामला तय हो सकेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लेकर अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई मत हो, कोई विचार हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।